हेलो गाइस, तो वेलकम बैक अगेन माय न्यू व्लॉग्स। तो आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में पिंकी पटवारी ब्लॉग्स में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं गई हुई थी उत्तराखंड वेकेशन के लिए, जहाँ पे भाई मेरी मैंने एक सिटी कवर किया है, जैसे कि मसूरी, ऋषिकेश एंड उसके बाद हरिद्वार, देन उसके बाद केदारनाथ। तो मेरा ये अनप्लान ट्रिप था केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो जैसा कि होता है ना कि भगवान की जो मर्जी होती है, अगर भगवान चाहे, भगवान का बुलावा आए तो आप वहाँ तक पहुँच ही जाते हो। तो फाइनली जैसा कि मेरा बुलावा पता नहीं क्या कैसे करके हुआ, मुझे नहीं पता, मतलब अनप्लान ट्रिप था। मैं जाने वाली थी हरिद्वार से सीधे नैनीताल, बट मैं पहुँच गई केदारनाथ। तो केदारनाथ के लिए मेरे लिए मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ फटाफट से, सब कुछ मतलब अचानक से हुआ एक ही दिन में, और हम लोग फाइनली निकल गए थे केदारनाथ के लिए। उसके बाद केदारनाथ का तो मेरा दर्शन हो गया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा मौसम मिला हमें वहाँ पे आए। बहुत लकी थी कि मतलब मुझे वहाँ का मौसम, क्योंकि जिस हिसाब से मैं वहाँ से आने के बाद जो वहाँ का देखी मैंने न्यूज़, वो मतलब डरा देने वाला था कि गौरीकुंड में कितने लोग बह गए थे। तो बस यही था। जैसा कि मैं गई थी 26-27 तारीख को, मैं 26-27 जुलाई को मैं केदारनाथ। तो ये मेरा एक महीने पहले का ब्लॉग है। तो जैसा कि है कि अब मैं बद्रीनाथ के लिए निकल गई हूँ। केदारनाथ से जब मैंने दर्शन किया, जब मैं दर्शन करके आई, तो मेरे को लगा कि जब मैं यहाँ तक आई गई हूँ भगवान की मर्ज़ी से, तो मुझे आगे भी जाना चाहिए। क्योंकि बद्रीनाथ 4 धामों में से मतलब एक धाम आता है, जो कि मेन 4 धामों में से एक धाम, और ऐसे उत्तराखंड के छोटा 4 धाम में से 2 धाम, जो कि केदारनाथ एंड बद्रीनाथ एंड गंगोत्री यमुनोत्री। तो मेरा 2 धाम तो ऑलरेडी हो ही जाएगा अगर बद्रीनाथ का हो गया है तो केदारनाथ का। तो इसके बाद मैं फिर कभी अगर प्लान करती हूँ तो गंगोत्री यमुनोत्री के लिए कर लूँगी। वैसे कहा जाता है कि वहाँ के उत्तराखंड के 4 धामों में मतलब जो उत्तराखंड के जो छोटा 4 धाम है, उसमें ऐसे बोला जाता है कि गंगोत्री से पानी लेके यमुनोत्री जाना चाहिए, फिर वहाँ से पानी लेके आपको केदारनाथ में जाना चाहिए, डालना चाहिए, मतलब केदारनाथ शिवलिंग पे डालना चाहिए, वहाँ के दोनों का पानी मिक्स करके। फिर उसके बाद वहाँ से आप बद्रीनाथ जाइए। बद्रीनाथ जाते वक्त मतलब बद्रीनाथ जाने से क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो कि पितृदोष, अगर पितृ मोक्ष चाहिए तो आपको केदारनाथ जाना चाहिए, और अगर ऐसे मोक्ष चाहिए तो आप बैकुंठ धाम, मतलब ये बोला जाता है कि धरती का बैकुंठ धाम बोला जाता है बद्रीनाथ को। और बड़े 4 धामों में से एक धाम है, तो जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है यहाँ पे जाना। क्योंकि आप जो चारों धाम हैं, बाकी 4 धाम मतलब जैसे रामेश्वरम, जगन्नाथ एंड द्वारकाधीश, तो यहाँ पे क्या है, आप स्टेशन पे उतरो रेल ट्रेन से, उसके बाद सीधे आपके सामने मंदिर। और यहाँ पे पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई। देहरादून से आते आते तो हालत ही ख़राब हो जानी है। हरिद्वार के बाद जो रोड मिलते हैं ना, मतलब केदारनाथ तक भी फिर भी मुझे बहुत अच्छे रोड मिले थे, मतलब सही था रोड, जो भी लैंडस्लाइड हो रहे थे बट रोड सही मिला मुझे। बट जो मैंने बद्रीनाथ के रोड पे देखा ना, जो हिसाब का जो वहाँ की माउंटेन्स थी, जोशीमठ होते हुए हम लोग गए हुए थे, मतलब वहाँ की जो माउंटेन्स थी, वहाँ का जो मौसम था, पल में बदलना, पल में सब कुछ बदल जा रहा था, पल में सब कुछ अच्छा हो रहा था, पल में एकदम जैसे लैंडस्लाइड, बस एक मतलब 10-10 मिनट पहले लैंडस्लाइड हुआ था, ऐसे रोड साफ़ हो रहा है और हम लोग निकल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि एक तो मॉनसून का टाइम था, ऊपर से फैमिली थी, देन उसके साथ मैं एक तरफ से जब मैं बद्रीनाथ पहुंची ना, तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब, मतलब बहुत ज़्यादा, कि एक तो जो भगवान चाहते हैं ना वही होता है। पहले तो मैं जाने वाली थी, मेरी फैमिली नहीं जाने वाली थी, मतलब मेरे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर, ये लोग नहीं जाने वाले थे। अचानक से क्या हुआ कि हमने सोचा कि नहीं, इतने दिन बाद निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए, तो मम्मी पापा को लेके जाना चाहिए। फिर देन उसके बाद नैनीताल जाने वाले थे, वो भी नहीं हुआ। तो हम अचानक से केदारनाथ का प्लान बन गया और हमारी रजिस्ट्रेशन हो गए। बद्रीनाथ के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके लिए भी बहुत दिक्कत आती है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो आप नहीं जा सकते हो। बट हमारा तुरंत रजिस्ट्रेशन हो गया।
और हम लोग फाइनली बद्रीनाथ आ गए। तो बद्रीनाथ हम लोग दिन भर जो पहुँचे हुए थे। नेक्स्ट डे हमारा आज के दिन, जैसा कि आप देख सकते हो, आज के दिन हमारा ट्रेन था, तो बहुत रिस्की था। ड्राइवर अंकल ये बताया था कि अगर आप अपने रिस्क पे जाना चाहते हो तो बेशक जाइए, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है, कब रोड ब्लॉक हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ज़रूर से एक बार आप क्लियर करके जाइए। फिर भी मैंने सोचा कि जब केदारनाथ तक पहुँची गई हूँ, भगवान ने यहाँ तक बुला ही लिया है, तो बद्रीनाथ तक भी भगवान ने मतलब भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ गई, और मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैंने सोचा कि बस मुझे जाना है तो जाना है। तो मैंने फाइनली डिसाइड करके मैं बद्रीनाथ के लिए निकल गई, और रास्ता मुझे पूरा क्लियर मिला। देन उसके बाद सेकेंड ये नेक्स्ट डे था, अच्छे से शाम को मेरी दर्शन हो गई थी रात में। देन उसके साथ मतलब दूसरे दिन सुबह को हमने 5 बजे मतलब 5 बजे उठ के, क्योंकि ड्राइवर अंकल ने बताया कि आज ही आपका ट्रेन है रात में 10 बजे, तो आप सुबह सुबह ही आपको निकलना होगा। इसी वजह से हम लोग माना गाँव नहीं जा पाए थे, हमारे पास टाइम नहीं था, तो ये हाल था। तो नेक्स्ट सुबह मैं ये 5 बजे उठ के सबसे पहले वहाँ के तृप्त कुंड में स्नान की। जैसे कि वहाँ का बोला जाता है कि तृप्त कुंड में स्नान करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर जाते हो तो तृप्त कुंड में स्नान करिए, उसके बाद ही आप बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये ऐसा है। तो हमने तृप्त कुंड में स्नान किया। हाँ, सबसे फर्स्ट तृप्त कुंड में स्नान करने के बाद एक शंकर जी का, महादेव का मंदिर होता है, क्योंकि उनको उनके माता पिता के मतलब जो बद्रीनाथ हैं उनके माता पिता के लिए पूजा जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने दर्शन किया, उसके बाद जाके बद्रीनाथ जी का, तो ही आपका मतलब माना जाएगा, तभी आपका ये 4 धामों में से एक धाम परिपूर्ण होगा। फिर हम लोगों ने अच्छे से दर्शन वर्शन करके, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जैसे ही मौसम ख़राब, मतलब मौसम तो ख़राब ही था, ड्राइवर अंकल ने बोला था कि अगर मौसम ख़राब नहीं हुआ तो हम लोग थोड़ा लेट निकलेंगे, और अगर मौसम ख़राब हुआ तो हमने जल्दी निकलना होगा 7 बजे। तो फाइनली हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया, सुबह में भी एंड शाम को भी। फिर करने के बाद हम लोग निकल गए हरिद्वार के लिए। तो आप देख सकते हो रोड बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, और हर पल वहाँ एक ही डर रहता है, कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगी। तो हमने रुद्रप्रयाग तक, ये देख सकते हो सामने रुद्रप्रयाग तक पहुँच गए थे, और हमें हमेशा एक ही डर था कि फैमिली के साथ आए हैं, कहीं हमसे कोई ऐसा नहीं हो जाए कि मतलब एक होता है ना कि आप यात्रा कर रहे हो, अच्छे से हो जाए तो बहुत है। तो हमने बस भगवान का नाम लेते हुए निकल गए, और हमें रास्ता क्लियर मिला, और फाइनली हम लोग हरिद्वार तक पहुंच गए। फिर रुद्रप्रयाग आते ही हमें मतलब लंच करना हुआ। हाँ, बीच में एक धारी देवी मंदिर होता है, वहाँ ज़रूर दर्शन करना चाहिए सभी को। मैं तो नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, ट्रेन का जल्दी था, और रास्ते भी बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉक थे, मतलब ब्लॉक नहीं थे, मतलब मुझे नहीं मिला, बट जैसे तैसे करके पहुँचना था इसीलिए। लेकिन आगे अगर मैं कभी ट्रैवल की उत्तराखंड तो ज़रूर से मैं जाऊंगी धारी देवी मंदिर, और सभी को जाना चाहिए। फिर हम लोग स्टेशन तक तो पहुंच गए 7 बजे। फिर हमारे मतलब फाइनली हम लोग 6 बजे स्टेशन टच कर गए थे, तो हमारे पास टाइम था। 10 बजे रात का ट्रेन था, तो हमारे पास काफ़ी टाइम बच गया था स्टेशन पे। तो बस हम लोग ने यहाँ पे जो भी एसी लॉन्च था वहाँ पे हमने बुक किया, मतलब वहाँ पे जो भी 35 रुपये पर पर्सन था शायद, हाँ 35 रुपये पर पर्सन की 50 रुपये ऐसे कुछ था। तो 3 घंटे का हम लोग ने सभी का बुक कर दिया। उसके बाद इन लोगों को बैठाकर हम लोग चले गए। सोचे कि हरिद्वार मार्केट में जो बचा खुचा शॉपिंग था वो करके आए, क्योंकि मेरी मम्मी को लेना था रुद्राक्ष माला, और तो हमने सोचा कि फाइनली होते हुए आए। तो हम लोग माला लेने के लिए हरिद्वार के मार्केट में निकल गए, यहाँ पे स्टेशन पे सभी को छोड़ के। फिर वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने माला लिया, बाकी जो थोड़ा मोड़ा शॉपिंग की। उसके बाद हमें रास्ते में दिखा ये टैटू वाले भैया, बहुत अच्छा टैटू बनाते हैं, बस इनका एक ही कमी है कि इनके पास जगह नहीं था। बट हाँ, हमने ऋषिकेश में पूछा था, उन्होंने भी यही रेट बताया था। ऋषिकेश में थोड़ा हाई फाई था, बट रेट तो यही था, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। 1500 रुपये लिए थे, और इन्होंने नीडल भी बदला है, बहुत हाइजीन, मतलब बोलते हैं ना हाइजीनिक तरीके से, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा फ्रेश नीडल यूज किया था। फिर हमने यहाँ पे करने के बाद, जो टैटू करने के बाद हम लोग आ गए। तो हमारे पास करीब करीब 1 घंटे का और टाइम था। तो हम लोग स्टेशन पे ही एसी लॉन्ज में ही ये मसाज वाली मशीन लगी हुई थी। तो फिर और क्या ही कहना, उन्हें सभी लोग एक तो पैदल चल चल के एकदम मतलब
मतलब पैरों में दर्द बना हुआ था। तो जैसे क्या होता है ना कि उत्तराखंड जब भी जाइए तो मैं तो कहूँगी भाई 1 महीने पहले से पैदल चल लो, क्योंकि वहाँ हर एक जगह जाने के लिए आपको कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। तो ये आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए, अगर उत्तराखंड जाना है तो आप 1 महीने पहले से चलने की आदत बनाइए। तो फाइनली हमारे पैरों में थी बहुत ज़्यादा दर्द, और मम्मी के भी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मिल गया था कि हम लोग ने मसाज करवा लिया, और 50 रुपये पर पर्सन शायद ले रहे थे 10 मिनट का। तो फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे ट्रेन में बैठ गए। बैठते ही हमारा खाना आ गया, फिर हम लोग खाना खा लिए। फिर नेक्स्ट डे हमारा दिन बीता, तो 10 बजे सुबह को मेरी सिस्टर रहती है लखनऊ में, तो वो वहाँ पढ़ाई करती है, तो उसका कोई मतलब नहीं था बनारस जाने का, इसलिए वो लखनऊ में ही उतर गई थी। और हमारा जो टिकट था बनारस तक था, बट हम भी उतर जाने वाले थे जौनपुर में। मतलब हमें पता चला कि ये ट्रेन जौनपुर होते हुए जाएगी बनारस। तो जौनपुर में उतरने वाली थी 4 बजे और बनारस उतरने वाली थी 7 बजे। तो हमें लगा कि जौनपुर ही उतर जाना चाहिए, और ऐसे ऐसे करके सभी लोग धीरे धीरे उतर गए। जैसे मेरे पापा हरिद्वार से ही अपने राजस्थान के लिए निकल गए, क्योंकि वो राजस्थान में रहते हैं। फिर मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर लखनऊ में उतर गई। फिर हम लोग फाइनली जौनपुर में उतर गए। तो ये था हमारा, बाकी जो डेस्टिनेशन सारा कवर कर चुके हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोचती हूँ कि सभी को जाना चाहिए एक बार देवभूमि, क्योंकि हम लोग हिंदू होने के नाते सभी को एक बार उत्तराखंड देवभूमि जाना चाहिए, यात्रा करना चाहिए, और ख़ासकर फैमिली के साथ। तो हमें बहुत अच्छा लगा। और अब हम निकल गए हैं घर की तरफ, और घर जाते ही पहले मैंने दाल चावल बनाया। बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद घर का खाना खा के। तो बस आपसे मुझसे मिलती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सपोर्ट करना। बाय बाय।